मनु जी महाराज तो ये भी कहते हैं कि यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनु स्मृति में जहां नारियों की पूजा है वहां देवताओं का रमण है। बाबा भोलेनाथ मैया का अत्यंत आदर करते हैं। जान प्रिया आदर अति कीना। मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। अब मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, विश्वनाथ मम नाथ मुरारी, विश्वनाथ मम नाथ मुरारी, त्रिभुवन महिमा विविध तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विविध तुम्हारी। जो मैया कहती हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। हे प्रभु, आपकी महिमा तीनों लोकों में विदित है, सब जानते हैं। पुनः यहाँ जीवन से जोड़ते हैं कि हमारे जीवन में मैया के इन उद्धरणों का, इन उच्चारणों से हम क्या सीख सकते हैं कि यदि किसी बड़े से प्रश्न करना है तो पहले स्तवन करना सीखिए। मैया ने सीधा नहीं कहा कि बाबा पिछले जन्म में ऐसी ऐसी बात थी, आप मुझे इसका नहीं। पहले कहती हैं, बाबा आप विश्वनाथ हैं, स्तुति। आप विश्वनाथ हैं, विश्व के नाथ हैं, मेरे भी नाथ हैं। आपकी महिमा तीनों लोकों में जानी जाती है। हे प्रभु, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं और मुझे अपनी दासी जानते हैं, कितना सहज विचार है। बाबा भोलेनाथ सहज अवस्था में बैठे हैं तो मैया भी सहज हैं, क्योंकि प्रश्न यदि अहंकार से पूछेंगे तो उत्तर नहीं मिलेगा। प्रश्न पूछने के लिए स्वयं को झुकना पड़ेगा, अपना बर्तन खाली करना पड़ेगा। अब बर्तन उल्टा करके लेके जाइए, अब 50 लीटर दूध भरवा लीजिए, क्या फायदा। बर्तन सीधा है, 1 गिलास दूध ही आएगा, लेकिन आएगा उसमें। इसलिए अहंकार शून्य और सहज अवस्था में। मैया दासी नहीं है, उनकी पत्नी है। और दासी होती तो बाबा क्या कर रहे हैं, अति आदर की ना, उनका अति आदर नहीं करते। उन्होंने अति आदर किया, अर्थात दासी नहीं है। लेकिन माँ इतनी सहज है कि कह रही हैं कि हम आपकी दासी हैं, यदि आप हमको अपनी दासी समझते हैं तो मेरा अज्ञान हरिए। अज्ञान क्या था कि पिछले जन्म में आपने जो लीला दिखाई मुझे, वो लीला देख के मैं परेशान हो गई। आप कथा सुन के आए, हम भी आपके साथ थे। हमने भगवान का स्वरूप देखा, आप आनंद में थे, लेकिन हमको परेशानी हो गई। हमने परीक्षण किया, आपने हमारा त्याग किया, ये सारी लीला हुई। लेकिन इस पूरी लीला में मेरा जो मूल प्रश्न था वो अभी तक ऐसा ही रह गया, उसका उत्तर नहीं मिल पाया। हमने कहा ना कि यदि आपको पूछना है तो पूछने का ढंग आना चाहिए। बाबा विश्वनाथ से पूछ रही है मैया, इस बार पूछने का तरीका विश्वनाथ ममनाथ पुरारी यहाँ से आरंभ करती हैं। यदि मैं आपकी दासी हूँ तो मेरा अज्ञान हरिए। पिछले जन्म का देखिए, पिछले जन्म में माँ पूछ नहीं रही है कि बाबा क्या बात है, मन मन सोच रही हैं कि आप तो भगवान हैं, फिर भी आप इनको प्रणाम कर रहे हैं जो कि अपनी स्त्री के हरण हो जाने पर इतना फूट फूट के रो रहे हैं, और ऐसे रो रहे हैं कि लता वृक्ष पौधे भौरे
हिरण, हाथी, इन सब से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता देखी, जबकि इनको तो इतना भी नहीं पता है कि ये बोल नहीं सकते हैं। आप इनको भगवान कह रहे हैं, सच्चिदानंद कह रहे हैं। संशय था वहां, यहां संशय नहीं है, यहां अहंकार शून्यता है। संशय था तो अहंकार था, यहां संशय नहीं है तो अहंकार शून्यता है। अब बाबा से सीधे पूछ रही हैं। अब फिर प्रश्न जो करती हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी यही आपका भी प्रश्न था। प्रश्न क्या था मैया का कि हे प्रभु, जो मुनि लोग जिनको राम कहते हैं, जिस राम को ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म, जो इन सबसे ऊंचा है, शेषनाग जी, मैया सरस्वती, ब्रह्मा जी, वेद पुराण, ये सब जिस राम का गायन करते हैं, गुणगान करते हैं, और गुण गाते गाते कहते हैं न इति नेति नेति, मतलब इतना ही नहीं और भी, अर्थात वेद पुराण शास्त्र आदि जिनका गुण पूरा गा नहीं सकते हैं। और आप भी तो दिन रात बस वही राम राम जपते रहते हैं। ये जो नाम है बहुत छोटा है, 2 अक्षर का नाम है, लेकिन इसमें ये क्या सामर्थ्य है कि आप जगत गुरु हैं, आप संगीत के अधिष्ठाता देवता हैं, आप संस्कृत के अधिष्ठाता देवता हैं। आपके डमरू बजाने से संस्कृत का व्याकरण उत्पन्न होता है, आपके नाचने से नृत्य उत्पन्न होता है, आपके गायन करने से संगीत उत्पन्न होता है। आप वेद पुराण शास्त्र के इतने बड़े ज्ञाता हैं, आप चाहते तो अन्य मंत्रों का जाप कर सकते थे, लेकिन आप समाधि अवस्था में बैठते हैं तो केवल राम राम करते हैं। ये राम कौन है? और जिन राम को हमने वहां देखा, वो यदि ब्रह्म है और ब्रह्म व्यापक है, व्यापक कैसे व्यापक कि रोम रोम प्रतिला गई, कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हैं, ऐसे ब्रह्म किसी एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी पर, एक पृथ्वी के एक टुकड़े पर राज्य करने वाले राजा के घर पुत्र रूप में जन्म लेंगे और अपनी पत्नी का हरण हो जाने पे ऐसे फूट फूट के रोएंगे। क्या ये वही राम है? इतना सामर्थ्य होते हुए भी ये लीला क्यों? बाबा भोलेनाथ मुस्कुराए। इस बार प्रश्न जिज्ञासा के लिए था। प्रश्न भी 2 तरह के हो जाते हैं। हाजीपुर गए थे हम कथा करने। कथा थी श्री रामचरितमानस जी की, श्री राम कथा थी। आधार यही था, 9 दिन की कथा थी। कथा कर रहे थे, तीसरे या चौथे दिन एक महानुभाव आए। महाराज जी एक प्रश्न है, तो पूछिए। करें ना मंच पे पूछेंगे। हम कहे जानने के लिए है कि परीक्षण करने के लिए है? तो नहीं जानने के लिए है। हम कहे अच्छा तो अभी पूछ लीजिए। नहीं मंच पे पूछेंगे। कि ठीक है। तो मंच पे पूछे कि महाराज जी सुदामा जी के पिताजी का क्या नाम था? हम कहे धन्य हो प्रभु, हम कर रहे हैं राम कथा। राम कथा में सुदामा जी का तो वर्णन नहीं है। आपके बाबा के पिताजी का क्या नाम है? तो वो नहीं पता है। हम क्या आपको अपने परिवार का नहीं पता है? उनका क्या आपको ब्याह कराने जाना है कि उनका 3 पुड़ी जानना है? तो कुछ लोग कुतर्क करते हैं, प्रश्न करते हैं कि फंसाई कैसे। तो ऐसी स्थिति, जब ऐसी मनोदशा होगी तो वो जिज्ञासा की मनोदशा नहीं होती है, वो किसी को परेशान करने की मनोदशा होती है। और कहीं सामने वाला टाइट निकल गया, जैसे कल सती जी का हुआ। क्वेश्चन पेपर बना रही थी कि राम जी को फंसा लें, सीता जी का रूप धारण करके आगे जाके खड़ी हो रही थी, राम जी घूम जा रहे थे, फिर आगे जाके खड़ी हो रही थी, फिर राम जी इधर घूम गए, फिर आगे जाके खड़ी हुई। तो राम जी कहे मैया प्रणाम, बाबा भोलेनाथ किधर है?
अपने प्रश्न में खुद उलझ गई। तो प्रश्न कभी भी जिज्ञासा के लिए किया जाए तो बड़े नम्रता के साथ किया जाए, तब कुछ मिलता है। और विद्वान के समक्ष विद्वान बन के मत जाइए। किसी से भी आपको कुछ जानना है, किसी से भी, संभव है कि आपसे कम डिग्रियां रखता हो कोई, आपसे छोटे पद पर हो, लेकिन यदि कुछ सीखने जाना है तो उसके समक्ष अहंकार शून्य होके जाइए, चरणों में बैठिए। हमारे यहाँ तो जो सन्यास की परंपरा है, इसमें गुरु होते हैं, उनके जो शिष्य बनते हैं, तो शिष्य बनने का भी एक बड़ा प्रावधान है। 5 साल 10 वर्ष तक उपवास कराया जाता है, पुरुषरण कराए जाते हैं, और जब गुरुदेव को लगता है कि अब सन्यास लेने लायक है, तब उसको सन्यास दिया जाता है। और इस सन्यास के बाद अध्ययन कराया जाता है, और अध्ययन के बाद जब वो इस योग्य हो सकता है तब उसे गुरु बनाया जाता है। अभी तो एक हाल ही की घटना है, नाम नहीं लेंगे, आप सब जान रहे होंगे। एक महानुभाव रामानुजाचार्य परंपरा में दीक्षा लेते ही जगत गुरु हो गए, जगत गुरु रामानुजाचार्य। अब नाम नहीं लेंगे, बड़े सम्मानित हैं वो, बिहार के हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। तो वैसा नहीं, गुरु के समक्ष जाना है। गुरु कौन? जो बड़ा है। अब बड़े के सामने बड़ा बन के नहीं जाना है, छोटा बन के जाना है, झुक के जाएंगे। नम्रता। बाबा भोलेनाथ ने इस सहजता और नम्रता को देखा तो आनंद में आ गए। क्या हुआ? मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनैनी। दो दंड तक, एक दंड 24 मिनट, 2 दंड 48 मिनट तक बाबा समाधि में चले गए। क्यों? क्योंकि माताजी ने प्रश्न पूछा कि राम कौन है। तो आप देखिएगा, जब आप कुछ किसी को बताने जा रहे हैं तो आपकी जिह्वा पर आने से पहले वो सारा चरित्र आपके मन में उपस्थित हो जाता है। भगवान का जो स्वरूप, जो लीला भोलेनाथ के मन में उपस्थित हुई, भोलेनाथ आनंदित हो गए, और इस आनंद में भगवान का दर्शन करते हुए आंख बंद किए और ध्यान में चले गए। 48 मिनट के ध्यान के बाद जबरदस्ती मन को बाहर किया। क्यों? कि अगर ध्यान में रहे तो ये आनंद केवल हम ही लेते रह जाएंगे, मन से बाहर करेंगे तो और भी लोग आनंद ले सकेंगे। अब बाबा भोलेनाथ मैया को उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। याज्ञवल्क्य जी सुना रहे भरद्वाज जी को, बाबा भोलेनाथ सुना रहे मैया को। बाबा जी कहते हैं, झूठ ही सत्य जाहि बिनु जाने, झूठ ही सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने, जेहि जाने जग जाहि घराई, जेहि जाने जग जाहि घराई, जागे जथा सब निगम जाए, जागे जथा सब निगम जाए। अब राम कौन और राम की लीला का आरंभन, इसके बीच में बाबा भोलेनाथ बड़ा गूढ़ ज्ञान देते हैं।
मैं फिर रेखांकित करता हूँ कि श्री रामचरितमानस जी, हालांकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने आरंभ में ही वंदना में कहा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, ये श्री रामचरितमानस जी केवल एक ऐसा नहीं है, ग्रंथ और महाकाव्य तो लिखे ही जाते हैं, बहुत से हैं, लेकिन पूजनीय केवल श्री रामचरितमानस जी ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो इसके रचयिता शंकर जी हैं, उनकी बड़ी सहमति है इसमें, और अगर साहित्य की दृष्टि से देखें तो चतुष्वेद, सभी पुराण, वेदों के 6 अंग, कुछ भी बाकी नहीं है। एक विद्वान थे अयोध्या जी में, मुझे नाम थोड़ा विस्मृत हो रहा है, तो बुढ़ापे में आए तो वो श्री रामचरितमानस जी का पाठ करना शुरू किए। विद्वान ऐसे कि वैदिक वाङ्मय उनके जिह्वाग्र पे है, क्या चीज किस वेद के किस अंग में है उन्हें याद है। ऐसा विद्वान, जब उनसे पूछा गया कि आप इतना सब जानते हैं, आप कुछ संस्कृत वगैरह पढ़ सकते हैं, मानस जी को क्यों पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर हम वेद का कोई एक अंग पढ़ते हैं तो हम बस वही पढ़ सकते हैं, लेकिन मानस जी को पढ़ेंगे तो चारों वेद पढ़ सकते हैं। चारों वेद का निचोड़ है इसमें, 6 अंगों का निचोड़ है इसमें, सभी पुराणों शास्त्रों का निचोड़ है इसमें। अब आगे की जब कथा होगी, अभी तो समय कम है, अब अगली कथा जब भी हम बैठेंगे मंच पे इस क्षेत्र में, तो भगवान की कथा के साथ साथ उन स्थानों को भी रेखांकित करेंगे कि ये मूलतः किस जगह से ले आके बाबा तुलसीदास जी ने रखा है। श्रीमद् भगवद गीता है, महाभारत जी है, क्या छूटा है यहाँ? सब कुछ, और इतनी सरल भाषा में। वेद का एक सूक्त पढ़ने में दांत टूट जाएगा, उतनी शुद्ध संस्कृत वो हजारों में कोई एक पढ़ सकता है। लेकिन श्री रामचरितमानस जी, ये जो कुछ नहीं जानता है वो भी ये मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ हजिर बिहारी जानता ही है। बड़ी पवित्र ग्रंथ। अब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बाबा भोलेनाथ अब थोड़ा गूढ़ कथा की ओर लेके जाते हैं, जो राम कौन है इसके प्रति उत्तर में कहते हैं, झूठा सत्य जा ही बिनु जाने। जिनको बिना जाने झूठ भी सही दिखता है, थोड़ा सावधान होकर, जिनको बिना जाने झूठ भी सही दिखता है। झूठ क्या है? रात में बिस्तर में से हम नीचे पैर लटकाए और पैर के नीचे एक रस्सी आ गई, झट से पैर ऊपर कर लिए, हमको लगा नीचे सांप है, रात भर कांपे कि सांप है, सुबह पता चला रस्सी है। ये जो मन है ये ऐसा ही करता है, इस पर तो कई शोध भी हो चुके हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज का एक शोध, एक रोगी था, रोगी नहीं था, स्वस्थ हृष्ट पुष्ट, उसको ग्लूकोज चढ़ाया गया, पानी चढ़ाया गया और उससे कहा गया कि तुम्हारे शरीर से 3 बॉटल खून निकालेंगे और इससे तुम्हारा शरीर पीला पड़ जाएगा, तुम बिस्तर से उठ भी नहीं पाओगे। और जब हाथ इधर किया गया, पर्दा पड़ा था, उधर से उसको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। आप बताइए, ग्लूकोज चढ़ने से क्या होता है? थोड़ी ताकत महसूस होती है, तो उसे होना क्या चाहिए? बाद में उठ के खड़े हो जाना चाहिए कि भैया हम तो एकदम स्वस्थ हैं। लेकिन जैसे जैसे उधर पानी चढ़ रहा था, इधर डॉक्टर लोग आकर कह रहे थे 1 बॉटल निकल गया, अरे ये तो पीला पड़ने लगा, अरे दूसरा भी निकल रहा है, ये और कमज़ोर होने लगा। बेचारा जब वो लोग बोल दिए कि तीसरा भी निकल गया, वो सच में पीला पड़ गया था, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। यही माया है।
ऐसे ही प्रभावित करती है। जिस राम को बिना जाने झूठ भी सत्य जैसा दिखता है। बात समझ में आई? क्या झूठ है? सत्य जैसा दिखता है। और जिनको जान लेने से ये संसार हेरा जाता है, भुला जाता है। क्यों? एक संबंध आप बताइए, एक संबंध जो सत्य हो, सोच के बताइए। क्या पिता पुत्र का संबंध सत्य है? यदि पिता की सेवा पुत्र भगवान जैसे करता है, लेकिन क्या बताइए ये संबंध सत्य है क्या? अगर सत्य होता तो जब तक पुत्र है तब तक पिताजी भी होते हैं। दूसरे की छोड़िए, आपकी आत्मा और आपके शरीर का संबंध सत्य है क्या? अगर सत्य होता तो जैसे आत्मा अजर अमर है, उसको कभी बुढ़ापा नहीं आता है, उसकी दृष्टि कमजोर नहीं होती है, ऐसी शरीर की भी होती। लेकिन ये भी संबंध सत्य नहीं है। संबंध एक ही सत्य है कि बचपन से भी पहले जब शिशु मां की गर्भ में होता है तो शास्त्र कहते हैं कि वहां बहुत चिल्लाता है, भगवान की विनती करता है कि प्रभु इस नरक से बाहर निकालिए। क्यों? क्योंकि जब शिशु कुछ महसूस करने लायक होता है, उस समय ये प्रकृति होती है कि माँ की इच्छा होती है कि कुछ खट्टा खाए, कुछ तीखा खाए। और ये खट्टा और तीखा जब गर्भ के रास्ते पहुंचता है तो शिशु को बहुत जलन होती है। वहां भी वो भगवान को याद कर रहा है। गर्भ से निकलता है, कुछ समय बाद भी वो भगवान को याद कर सकता है, नहीं करता है अलग बात है। और जब मर जाता है तब भी वो भगवान के पास ही जाता है। ये संबंध सत्य है, ये संबंध छूट नहीं सकता है। और जब राम जी पहचान लिए जाएंगे इस जीवात्मा से तो बाकी सारे संबंध पीछे छूट जाते हैं और एक ही संबंध रहता है, वो राम से होता है। फिर संसार कहता है कि पागल हो गई बा, दिन रात बैठल रहता, रोअल करता। अरे पगलाई लूल नहीं थे, पगलाइल संसार बा। हाथी जब मदमस्त होता है तो सब लोग कहते हैं हाथी पागल हो गया है। हाथी पागल नहीं, हाथी को अपना पौरुष अब पता चला है कि हम ये कर सकते हैं। नहीं तो एक रस्सी के, एक जंजीर के सहारे बंधा रहता है।